हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग कोरोजन और रेंसिडिटी को डिस्कस करने वाले हैं। तो कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कोरोजन को। कोरोजन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग, ऊपर आपको दिख रहा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग of the substances of certain metals when kept in the open for long time। मैंने रस्टिंग जो बताई थी, है ना, आयरन के साथ, उसी को हम लोग यहाँ कोरोजन में देख रहे हैं कि जब किसी मेटल को आप बहुत समय तक ओपनली इन्वायरमेंट में इसी तरह छोड़ देते हैं तो देयर इज अ लेयरिंग ऑन द सरफेस। इट मीन्स दैट इज द स्लो ईटिंग अप प्रोसेस, उसको किसी तरह से खाया जा रहा है, उसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। ओके, दिस इज द कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के केस में इसको रस्टिंग कहते हैं। ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ सिल्वर और कोरोजन, जो हमारे सिल्वर मटेरियल होते हैं, देखिए लिखा हुआ है, उस पर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोजन, उसको भी हम लोग कोरोजन ही कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रीन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर आर ऑल्सो कॉल्ड कोरोजन। बहुत समय तक अगर आप कॉपर के बर्तन को, जैसे हमारे घरों में कॉपर के बर्तन होते हैं, उनको हम बहुत दिनों तक अगर कहीं रख दिए और उसके बाद उतारे तो देखा कि ग्रीन 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 स्पॉट्स उस बर्तन पे रहते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोजन, विच मीन्स अ स्लो ईटिंग ऑफ द मटेरियल। वहाँ पे स्लो ईटिंग हो रही है, मतलब किसी तरह से वो डिजनरेट हो रहा है मटेरियल, उसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। कोरोजन ऑल्सो कॉज constant damage to the statues made up of the marble which chemically calcium carbonate। कोरोजन उनका भी कांस्टेंट डैमेज कर रहा है, जो हमारे स्टैट्यूज, जो हमारे पुराने जो है जैसे ताजमहल है, ताजमहल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, तो उनको भी डैमेज कर रहा है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोजन, उसको भी हम कोरोजन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बोथ द सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल एज नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द रेन वाटर। जो रेन वाटर में प्रेजेंट है वो कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करता रहता है, ठीक है ना। बोथ द सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द रेन वाटर dissolved calcium carbonate to form calcium sulfate। कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट में या कैल्शियम नाइट्रेट में चेंज कर देता है। भाई अगर आपका रेन वाटर सल्फेट और नाइट्रेट को रखता है तो वो क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट में चेंज कर देगा। ठीक, देखिए प्रोसेस यहाँ पे रिएक्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट और H2SO4 ने रिएक्ट किया तो कैल्शियम सल्फेट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, H2O बन गया। दूसरा रिएक्शन में मैं दिखा रहा हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह से HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। ठीक है, द ट्रेसेस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज द H2S present in the atmosphere form black stain on these statues। ट्रेस अमाउंट में H2S भी हमारे स्टैट्यूज पे ब्लैक स्पॉट डाल रहा है, ठीक है ना। एसिड रेन में आपको मैंने बताया कि एसिड रेन क्या थी, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है रेन वाटर में, वो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट को चेंज कर देता है कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट में। एज वेल एज जब इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी प्रेजेंट है तो वो भी ब्लैक स्पॉट डालती है, जिसकी वजह से हमारा जो बहुत काम हो रहा है, बहुत रिसर्च हो रहे हैं कि हमारा ताजमहल क्यों जो है उसकी जो चमक थी वो कम होती चली जा रही है,
क्यों कम होती चली जा रही है? क्योंकि एसिड प्रेजेंट इन द रेन, दैट इज कॉल्ड एसिड रेन, विच हैव नाइट्रेट एंड सल्फेट्स, ठीक है, और वो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मार्बल्स एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट के बने। अच्छा, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है? कोरोजन हो गया। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिड होना क्या है? फूड मटेरियल्स दैट कंटेन द ऑयल, वो फूड मटेरियल जो ऑयल को कंटेन करते हैं, व्हेन एक्सपोज्ड इन द एटमॉस्फेयर फॉर द लॉन्ग टाइम इट विल बाइंड विद द ऑक्सीजन। वो बहुत समय तक अगर एटमॉस्फेयर में खुले पड़े हुए हैं, डब्बा ढक्कन खुला हुआ है, द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल अकर्स, फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें एक स्मेल आती है, एक बैड स्मेल आती है, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। उसी को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। तो मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, हम इस रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? बोलिए। पहला, पैक फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर्स। जो भी फूड मटेरियल हो उनको एयर टाइट कंटेनर में बिल्कुल पैक करिए, ताकि इन्वायरमेंट का एयर अंदर इंटर ना करे, लगातार वो एक्सपोज ना हो। दूसरा, कैसे चेक कर सकते हैं इसको? फूड शुड बी प्लेस्ड इन द लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में ना रखिए, लो टेम्परेचर पर रखिए। हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी इन्वायरमेंट में, तो उसको लो टेम्परेचर पर रखिए। बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट फूड कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेंसिडिटी। जो फूड हम रख रहे हैं, अगर उसमें कुछ अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया तो हम उसको रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे फ्रूट्स में मिलते हैं, आपके नींबू में जो है एंटीऑक्सीडेंट है, तो जिस फूड में मिला पाएंगे उसी में मिला पाएंगे। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलता है, तो एंटीऑक्सीडेंट आप अगर मिलाकर रखते हैं फूड मटेरियल के साथ, तो वो ऑक्सीजन को बाउंड नहीं होने देगा, रेंसिड नहीं होने देगा हमारे फूड को। चौथा, इन बैग्स ऑफ पोटैटो चिप्स द एयर इज रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रोजन टू चेक रेंसिडिटी। जो हम लोग अंकल चिप्स खा रहे हैं, अंकल चिप्स तो बहुत पहले मिलती थी हम लोगों के ज़माने में, आपके ज़माने में बहुत सारी चिप्स मिल रही हैं मार्केट में तरह तरह के नाम से। उन आलू के चिप्स के पैकेट्स में जो है नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया जाता है, तो जो उसको रेंसिड होने से बचाता है, उसकी स्मेल अदरवाइज वो स्मेल करने लगेगा। ओके, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। प्लेस कुक्ड फूड अवे फ्रॉम सनलाइट ऑल्सो, सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में अपने फूड को ना आने दीजिए, अपने फूड को सनलाइट के डायरेक्ट प्रेजेंस में मत आइए, उसको कहीं ऐसी जगह रखिए जहाँ सनलाइट ना हो। ओके, तो ये लेक्चर छोटा ही था। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, और यहीं हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर मैं कहूँ कि टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गए। एक्सरसाइज आप करिए, अदरवाइज़ आप एक्सरसाइज हमारी टीम से मांग के आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे एक्सरसाइज भी करानी चाहिए, एक एक एक्सरसाइज, तो आप मुझे रिक्वेस्ट करिए, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा और पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको एक साथ एक वीडियो में करा दूंगा। ओके, तो बहुत जल्दी जल्दी करना होगा, तो थोड़ा आप करिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं एनसीईआरटी के, तो मैं उन एक्सरसाइज को भी कराऊंगा। ओके, तो थैंक इन द लास्ट।